Hello everyone, Jai Hind. Let's start today's article. Today's article is very, important for women. महिलाओं के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ओलंपिक्स में पहली बार जो है कोई महिला जो है वो एक लीडर पोजीशन पे आई है। और दूसरा ओलंपिक्स, तो थोड़ा हम ओलंपिक्स के बारे में पहले थोड़ा जान लें। तो जो हमारा हेडिंग है वो है ओलंपिक गेम्स। एंड व्हाट आर ओलंपिक्स? तो द ओलंपिक्स आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट हेल्ड एवरी 4 years। ये एक सबसे बड़ा जो एक खेल का इवेंट है, हर 4 साल पे होता है, जहाँ पर वेयर एथलीट फ्रॉम अराउंड द ग्लोब कम्पीट इन वेरियस स्पोर्ट अंडर द आइडियल्स ऑफ एक्सलेंस। जहाँ पर जो है वो सारे जो स्पोर्ट पर्सन है वो आते हैं किस चीज़ के तहत? एक्सलेंट, उत्कृष्टता, फ्रेंडशिप, दोस्ती एंड रिस्पेक्ट, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट। When did it start? Ancient Olympics originated in 776 BCE in Olympia। ये स्टार्ट हुआ था, जो माना जाता है 776 BCE में ओलंपिया में, ग्रीस में, एज अ रिलीजियस एंड एथलेटिक फेस्टिवल इन ऑनर ऑफ ज्यूस। ये भगवान के जो है एक धार्मिक एक फेस्टिवल के रूप में शुरू हुआ था ग्रीस में, जिसमें भगवान के ऑनर में इसका आयोजन किया गया था। मॉडर्न ओलंपिक रिवाइव्ड इन 1896। इसको फिर से जो इसको रिवाइव किया गया वो 1896 में इन एथेंस बाय पियरे डे कॉबेरेटिन, इनके द्वारा, मार्किंग द बिगनिंग ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक मूवमेंट। ये एक नए मॉडर्न आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत मानी जाती है। सिग्निफिकेंस ऑफ द ओलंपिक्स, ओलंपिक्स के जो सिग्निफिकेंट हैं यानी महत्व क्या क्या है? अ सिंबल ऑफ ग्लोबल यूनिटी एंड पीस, इनकरेजेस कल्चरल एक्सचेंज एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। इसका जो सिंबल ही है जिसमें सारे कॉन्टिनेंट, जो मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं उनको समेटा गया है, तो ये एक सिंबल है वैश्विक यूनिटी का। और पीस, encourages cultural exchange and mutual respect, promotes physical fitness and excellence in sports, फिजिकल फिटनेस को भी प्रमोट करता है। सर्व एज अ प्लेटफॉर्म फॉर कंट्रीज टू शोकेस नेशनल प्राइड एंड टैलेंट। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हर देश अपने देश का प्राइड और टैलेंट जो है वो वहाँ पर दर्शा सकता है। इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड, इसका प्रभाव क्या पड़ता है? enhances international diplomacy and cooperation। जो आपस की जो कूटनीतिज्ञ है यानी कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उनको भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। बूस्ट टूरिज्म एंड इकोनॉमी ऑफ होस्ट नेशन, जो देश मेजबानी करता है गेम की उसकी इकोनॉमी को बूस्ट करता है। इंस्पायर्स मिलियंस थ्रू एथलीट स्टोरीज एंड अचीवमेंट, और जो स्पोर्ट पर्सन हैं इनकी कहानियों से मिलियंस को इंस्पायर करता है। रेजेस अवेयरनेस ऑन ग्लोबल इश्यूज लाइक जेंडर इक्वालिटी, इंक्लूजन एंड एंटी डोपिंग। और किस मुद्दे पे यहाँ पर जो है जागरूकता और अवेयरनेस फैलाई जाती है? जेंडर इक्वालिटी पे, इंक्लूजन पे, सबको, और एंटी डोपिंग जो ये ड्रग्स वाला जो है उसके खिलाफ जो है वो भी जो है लोगों को अवेयर करते हैं। तो ओलंपिक कब शुरू हुआ, किस लिए स्टार्ट हुआ और इसका क्या ग्लोबल इम्पैक्ट है और सिग्निफिकेंस है, ये हमने जाना। अब आज हमारा आर्टिकल इसी से रिलेटेड है, तो लेट्स स्टार्ट डूइंग द आर्टिकल। थोड़ा हम आर्टिकल करना स्टार्ट करें तो ओलंपिक्स के बारे में और भी आप जानकारी खुद भी थोड़ा हासिल कर सकते हैं। आज जो हेडलाइन है, विमेन, महिला एट द हेल्म, ये वर्ड, इसका मतलब होता है कंट्रोलिंग बॉडी, सूत्रधार। यानी कोई अगर एक कंट्रोलिंग इंचार्ज में आया है तो उसे हम कहते हैं एट द हेल्म। अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं और आप उसके सूत्रधार हैं या आप पर सारी जिम्मेदारियां हैं तो यू आर एट द हेल्म। सो द न्यू IOC प्रेसिडेंट, इंटरनेशनल ओलंपिक जो है उसकी प्रेसिडेंट विल हैव टू नेविगेट का मतलब होता है दिशा दिखाना, नेविगेट करना। द लेब्रिनेथ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड आया है, लेब्रिनेथ का मतलब होता है
जो सीधा नहीं है, बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी सी जो है वो गलियां, भूल भुलैया है किस चीज़ का, ऑफ वर्ल्ड स्पोर्ट, जो वर्ल्ड का, जो विश्व का जो स्पोर्ट्स वाला एरिया है। तो पहली बार कोई महिला प्रेसिडेंट बनी है और उनको दिशा दिखाना है इस बहुत ही टेढ़े मेढ़े से जो रास्ते हैं वर्ल्ड स्पोर्ट के। द फर्स्ट अफ्रीकन एंड द फर्स्ट विमेन, पहली अफ्रीकन और पहली महिला हेड ऑफ द लार्जेस्ट मोस्ट पावरफुल स्पोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑन द प्लैनेट, जो इस प्लैनेट का सबसे ताकतवर जो एक स्पोर्टिंग इवेंट है, उस ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी पहली महिला और पहली अफ्रीकन जो है वो बनी है। क्रिस्टी जो है, क्रिस्टी कोवेंट्री 41 साल की हैं और पूर्व स्विमर रही हैं। ब्रोक न्यू ग्राउंड का मतलब होता है नई चीज़ों की शुरुआत कर देना या नए आविष्कार, इनोवेशन करना। दैट इज कॉल्ड ब्रोक न्यू ग्राउंड। इन मोर वेज, इन्होंने नई एक शुरुआत की है कई तरीके से। दैन वन व्हेन शी फॉर्मली टुक चार्ज, जब इन्होंने औपचारिक रूप से चार्ज लिया ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC का ऑन मंडे, जब इन्होंने IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जो है वो अध्यक्ष बनी, प्रेसिडेंट बनी ऑन मंडे। ऑल्सो और साथ ही द यंगेस्ट प्रेसिडेंट सिंस, और ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट बनी है सिंस पियरे दे कॉबेटिन। इनके बाद द फाउंडिंग, अभी हमने स्लाइड में पढ़ा कि मॉडर्न ओलंपिक का इनको ही फादर कहा जाता है, द फाउंडिंग फादर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के। एंड हैंड पिक बाय, और इनको किसने चुना है? बाय आउटगोइंग, जो आउटगोइंग यानी जो जा रहे हैं, अब ये आई हैं, तो इनके जो प्रेडेसर रहे हैं प्रेसिडेंट थॉमस बाश, इनके द्वारा। क्रिस्टी वॉज लार्जली सीन, क्रिस्टी को काफ़ी हद तक देखा जाता है एज अ सिंबल ऑफ कॉन्टीन्यूटी विद बाश, कि जो बाश थे उन्हीं के बाद ये कॉन्टीन्यूटी में है, यानी उन्होंने इनको पिक किया है, तो जो उनकी आइडियोलॉजी रही होगी वही इनकी भी आइडियोलॉजी रहेगी, ऐसा लोग काफ़ी हद तक देखते हैं। नाउ IOC ऑनररी प्रेसिडेंट, और अब वो जो बाश हैं वो थॉमस बाश, अब वो ऑनररी प्रेसिडेंट रहेंगे फॉर लाइफ, पूरे अपनी ज़िंदगी में, रिमेनिंग द पावर सेंटर, और पावर सेंटर में भी रहेंगे। बट इन द लास्ट 3 मंथ, लेकिन पिछले 3 महीनों में, सिंस हर इलेक्शन, जब से वो उनका इलेक्शन हुआ, द हैंड ओवर पीरियड, जब वो हैंड ओवर का मतलब चार्ज देना, जब वो चार्ज दे रही थी, दोज वर्किंग विद हर, जो उनके साथ काम कर रहे थे, had at the IOC हेडक्वार्टर, यहाँ पर IOC के हेडक्वार्टर में इन लसाने, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपके लिए GS का भी पॉइंट ऑफ व्यू है कि कहाँ पर हेडक्वार्टर। इन लसाने शेयर द बिलीफ, उन्होंने अपना विश्वास दर्शाया, दैट shared the belief that she was her own person, की नहीं भाई, she was not going to continue in continuity with Thomas Bash, वो उनकी अपनी भी सोच है, was her own person, while there is likely, संभावना ये है to be continuity, कि हाँ वो जारी रखेंगी उन चीज़ों को। इन सम एरियाज, कुछ एरियाज में, Christie's experiences as a white woman, लेकिन इनका जो अपना अनुभव है एज अ वाइट women, एक गोरी महिला के रूप में, एथलीट इन रेशियली टेंस जिम्बाब्वे, रेशियली जो रंग भेद से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहता है, टेंस रहता है जिम्बाब्वे, अंडर किसके अंडर में? जिम्बाब्वे अंडर रॉबर्ट मुगाबे एंड अ मिनिस्टर, और जो मिनिस्टर हैं इन इमर्जन मंगवावा कैबिनेट, और जो इनका कैबिनेट है, इंडिकेट, ये दर्शाता है दैट शी इज़ लाइकली टू बी अ लॉट मोर, कि ये काफ़ी, इन संभावना है कि ये काफ़ी होंगी कॉन्सेंचुअल, यानी कि आम सहमति से काम करेंगी, एंड ह्यूमन, और मानवीय होंगी, संवेदनाओं से भरी होंगी, व्हेन कंपेयर्ड टू द स्ट्रिक्ट बास, जब हम उनको उनकी जो है उनका कंपैरिजन करेंगे थॉमस बास के साथ। ये जो हैं क्रिस्टी कन्वेंट्री, ये जिम्बाब्वे की हैं, और वहाँ के ये मिनिस्टर्स के अंडर
जिनकी सत्ता है अभी, उनके अंडर इनको काम करना है। तो ऐसा संभावना है या ऐसा संभावित माना जा रहा है कि कंसेंशुअल यानी सर्व सहमति से या आम सहमति से, एंड ह्यूमन का मतलब होता है काइंड, तो ये एक संवेदनाओं से काम करेंगी। इट मीन्स, इसका अर्थ ये है दैट शी इज अनलाइकली टू, ऐसा हम, इसका अर्थ ये है कि संभावना नहीं है, अनलाइकली टू रश इनटू की डिसीजंस। रश इनटू का मतलब होता है धड़ाधड़ निर्णय लेना, ऐसा ये नहीं करेंगी ऑन कॉम्प्लेक्स इश्यूज, जो थोड़े जटिल मुद्दे हैं, बी इट प्रोटेक्टिंग फीमेल एथलीट्स, भले ही बात हो रही हो फीमेल एथलीट्स को प्रोटेक्ट करने की, ट्रांसजेंडर, जो ट्रांसजेंडर हैं इन विमेन स्पोर्ट्स, वो विमेन स्पोर्ट्स में आएंगे, द सर्ज ऑफ डोपिंग, और या जो डोपिंग का जो एक तकलीफ है उसके बारे में, द रिलेवेंस ऑफ द ओलंपिक मूवमेंट, और या फिर जो द रिलेवेंस ऑफ ओलंपिक मूवमेंट, जो ओलंपिक के मूवमेंट का जो रिलेवेंस संदर्भ है, अट्रैक्टिंग न्यू स्पॉन्सर्स, नए स्पॉन्सर लाने, या एंड मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन, या बैलेंस बनाकर रखना बिटवीन ट्रेडिशनल कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स एंड एक्सपेरिमेंटिंग टू ब्रिंग इन न्यू ऑडियंसेस, या नए स्पोर्ट्स लाने हैं और नए ऑडियंस के लिए, समथिंग दैट हैज़ नॉट ऑलवेज वर्कड, जो अक्सर काम नहीं करता है, एज एविडेंट, जो स्पष्ट हुआ विद ब्रेक डांसिंग इन पेरिस, जो 2024 का जो था समर ओलंपिक, उसमें ब्रेक डांस को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था, ब्रेक डांस को भी लाया गया। ये क्लेम ये किया गया कि इससे जो यंगस्टर्स हैं वो इससे अट्रैक्ट होंगे, बट ये स्पष्ट हुआ कि कई बार नहीं, चीज़ें उतना वर्क नहीं करती हैं जिस चीज़ के तहत हम उसको लाते हैं। ऑफ द फील्ड, अगर हम ऑफ द फील्ड बात करें तो इट विल बी एन इवेंटफुल 8 years फॉर वन ऑफ अफ्रीकाज मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपियंस। अगले जो 8 साल हैं वो काफ़ी इवेंटफुल होने जा रहे हैं अफ्रीका के मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपियंस के लिए। देयर विल बी बिग डिसीजंस, बड़े बड़े निर्णय लेने होंगे टू मेक, इंक्लूडिंग द पॉसिबल रिटर्न ऑफ रशिया टू द ओलंपिक फोल्ड। उसमें से जो कई जो मेन निर्णय लेने होंगे, जिसमें से एक होगा रशिया का ओलंपिक फोल्ड में रिटर्न होना इन द रन अप टू द 2028 ओलंपिक इन लॉस एंजल्स, और जो लॉस एंजल्स में जो 2028 में होगा उसका रन अप कराना। शी विल हैव टू डील विद, और उनको डील करना पड़ेगा यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से अ लॉट मोर, काफ़ी ज़्यादा। द पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज, जो राजनीतिक अनिश्चितताएं हैं, एंड ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, और जो अभी वैश्विक तनाव चल रहा है, विल फोर्स हर, वो उनको फोर्स करेगा टू डू अ लॉट मोर दैन, उनको काफ़ी और काम करना पड़ेगा बजाय सिवाय इसके दैन एडमिनिस्ट्रिंग ओनली वर्ल्ड स्पोर्ट। सिर्फ विश्व खेल की बात नहीं है, स्पोर्ट्स की नहीं, उनको इसके अलावा भी करना पड़ेगा, क्योंकि अभी पूरा विश्व जो है वो राजनीतिक अनिश्चितताओं से गुजर रहा है और ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। द रशिया यूक्रेन वॉर एंड द ग्रोइंग हॉस्टिलिटीज इन वेस्ट एशिया, रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, इधर ईरान इजराइल का चल रहा है, तो ये जो शत्रुताएं हैं, बढ़ती हुई शत्रुताएं इन वेस्ट एशिया कुड हैव अ बियरिंग, इसका भी प्रभाव पड़ेगा ऑन द होस्टिंग राइट्स फॉर द 2036 कि 2036 का जो कौन होस्ट करेगा ओलंपिक्स। समथिंग दैट ऑल्सो ब्रिंग्स इंडियन इंटरेस्ट इनटू द इक्वेशन, और शायद इंडिया के भी हित में, अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो शायद भारत का भी इसमें हित जो है वो हम थोड़ा देख सकते हैं। ऑन मंडे IOC मेंबर नीता अंबानी जो इसकी मेंबर हैं, वॉज एमंग द क्लोजेस्ट एलाइज ऑफ, ये काफ़ी जो करीबी एलाइज हैं, एलाइजमेंट्स जो साथी हैं ऑफ क्रिस्टी ड्यूरिंग एंड आफ्टर द फॉर्मल सेरेमनी रही, वो जो एक औपचारिक जो सेरेमनी थी उस दौरान भी और उसके बाद भी। 2 days क्लोज डोर सेशन, जो बंद दरवाज़ों के बीच जो एक मीटिंग हुई
दरवाजों के बंद दरवाजों के पीछे अगर मीटिंग हुई, दैट मीन सिक्रेसी थी. सेशन विद आईओसी मेंबर्स, जो इस कमेटी के, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो मेंबर्स थे, उनकी मीटिंग टू एक्सचेंज आइडियाज, विचारों के आदान प्रदान के लिए. एन ओपिनियन विल बी क्रूशियल टू गॉज इनिशियल इम्प्रेशन. गॉज का मतलब होता है अनुमान लगाकर किसी चीज को जो है ठीक करना. गॉज इनिशियल इम्प्रेशंस, तो अभी जो अनुमान लगाना है इनिशियल इम्प्रेशंस का. द पॉलिटिकल सिचुएशन इन द इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट, अगर हम पॉलिटिकल सिचुएशन देखें इस संदर्भ में, मे ऑल्सो हैव अ बेयरिंग ऑन द पॉसिबल बिड, तो ये इनमें भी हैव अ बेयरिंग ऑन द पॉसिबल बिड्स, जो एक संभावित जो दाव लगाए जाएंगे बाय कतर एंड सऊदी अरबिया, इनके द्वारा. 2 कंट्रीज, 2 ऐसे देश विद डीपर पॉकेट, जिनके पास काफ़ी पैसा है. डीप पॉकेट का मतलब बहुत पैसा होना, याद रखेंगे. देन एनी एंड विद ग्रोइंग इंटरेस्ट, और उनका भी इंटरेस्ट बढ़ रहा है टू होस्ट द गेम को होस्ट करने में. विद लिटिल एक्सपीरियंस, जो अभी लिटिल ना के बराबर जो अनुभव है, इन नेविगेटिंग द कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव लेब्रिनिथ, ये जो बहुत ही लेब्रिनिथ, जटिल जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है ऑफ वर्ल्ड स्पोर्ट्स. क्रिस्टी वुड बी होपिंग टू मेक a splash with her dive into the deep end. जो स्प्लैश का मतलब होता है इफेक्ट. अगर आप कोई धपाक से पानी में गिरे तो डाइव इनटू द डीप एंड, अगर वो डाइव करेंगी तो उसका इम्पैक्ट जो है अभी वो होगा ही होगा. ये कह रहा है कि लास्ट वाली लाइन के भी उनको उतना अनुभव नहीं है उस जटिल पूरे उस एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें नेविगेट करने का. तो जब वो कूदेंगी उसमें, अब किस चीज़ में कूदेंगी, वो जो लेब्रिनिथ है पूरे इस ओलंपिक एडमिनिस्ट्रेशन का, तो जो डाइव इनटू द डीप एंड, तो उसका स्प्लैश, जो वहाँ से जो पानी आएगा या जो प्रभाव होगा उसे हम देखेंगे. सो द आर्टिकल इज अबाउट, आर्टिकल किस चीज़ के बारे में था? आर्टिकल था ओलंपिक में जो पहली जो महिला प्रेसिडेंट बनी है उनके बारे में. कहाँ की हैं वो? जिम्बाब्वे की पहली जो है वो अफ्रीकन बनी है महिला, पहली अफ्रीकन और पहली महिला प्रेसिडेंट. बट द रोड अहेड इज नॉट गोइंग टू बी वेरी स्मूथ. सो लेट्स सी, देखते हैं हम वर्ड्स हमारे पास क्या क्या आए हैं, ज़रा चेक करें. पहला है लेब्रिनिथ, दैट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन. बहुत ही, लेब्रिनिथ का मतलब भूल भुलैया भी होता है, मेज होता है. ब्रेक न्यू ग्राउंड, टू डू समथिंग इनोवेटिव, कुछ नया कर देना. ऑनररी, सिंबॉलिक, नाम मात्र के. कॉन्सेंचुअल, यूनानिमस या म्यूचुअल, सर्वसहमति से. ह्यूमैन, काइंड हार्टेड. स्कज, दैट इज सोर्स ऑफ ग्रेट ट्रबल, जो एक विपत्ति का या तकलीफ का कारण हो. डोपिंग, ड्रग अब्यूज, ड्रग जो होता है डोपिंग. ब्रिंग इन, टू इंट्रोड्यूस. स्प्लैश, अनोटिसेबल इम्पैक्ट, किसी चीज़ का जो एक इम्पैक्ट आएगा. गॉज, मेजर और असेस, अनुमान लगाना. डीप पॉकेट, हैविंग मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, पहले ही कहा कि अगर गहरा पॉकेट है तो बहुत पैसा है. बियरिंग, इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस. एविडेंट, क्लियर और ओवियस, स्पष्ट. और इवेंटफुल, फाइनल और अल्टीमेट, दैट इज गोइंग टू बी फाइनल और अल्टीमेट. वर्ड्स बहुत अच्छे आए हैं. स्कच इज अ गुड वर्ड. लेब्रिनिथ इज अ वेरी गुड वर्ड, और इसका साइनोनिम होता है मेज, मेज, ये ध्यान रखेंगे. और गॉज इज अ गुड वर्ड. ये सारे वर्ड. एविडेंट इज ऑल्सो वेरी good word, that is apparent or apparent, obvious, स्पष्ट, that is called evident. वर्ड सारे कर लीजिएगा. और अब ज़रा हम देखें तो अगर हमने
पढ़ लिया है, अगर हमने इसको एक पैसेज माना और हमने अगर पढ़ लिया तो सिचुएशन हमें समझ में आ गई है कि पहली विमेन प्रेसिडेंट बनी है, और जो अभी जो एक ग्लोबल कंडीशन है और साथ में डोनाल्ड ट्रंप हैं, तो रास्ता इतना आसान नहीं होने जा रहा है, थोड़ी टफनेस आएंगी, तो वो कैसे हैंडल करेंगी, ये सारी चीज़ें जो है हमने डिस्कस किया. व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ द आर्टिकल? To highlight the IOC's handling of doping scandal? No. To celebrate the election of the first women president of Zimbabwe? No, it's not about the celebration. To analyze the multifaceted challenges Christy Coventry may face as IOC president? Yes. Or to review the history of Olympic leadership transition? No. ये to analyze करने के लिए the multifaceted challenges Christy Coven may faces as IOC president. Which of the following best reflect the tone of the article regarding the IOC's immediate future under Christy Coventry's leadership? Which of the following best reflect the tone of the article? क्या था tone regarding the IOC immediate future under Christy Coventry? Overwhelmingly triumphant, focusing on her personal victory? No. Apprehensive about political upheaval in Olympic hosting nation? No. Thoughtfully observant, balancing admiration with realism? Yes. जो टोन था, एडमायर किया कि पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है, बट साथ ही साथ हकीकत से भी वाकिफ कराया कि ये सारी सिचुएशंस हैं और इसमें कैसे काम करना है. क्रिटिकल ऑफ हर लैक ऑफ पॉलिटिकल एक्सपीरियंस इन ग्लोबल स्पोर्ट? नो. आंसर इज सी. और अगला क्वेश्चन है हमारे पास, टू वाई इज द मेंशन ऑफ क्लोज डोर सेशन एंड बंद दरवाजों के पीछे का सेशन एंड कंट्रीज विद डीपर पॉकेट इम्पॉर्टेंट इन द आर्टिकल? To praise IOC commitment to equal opportunity? No. To highlight the role of secrecy and financial power in deciding future Olympic host? Yes. कि गुप्तता को कैसे बरकरार रखना है, और फाइनेंशियल पावर, जब कहा क्लोज डोर तो सिक्रेसी, और डीप पॉकेट तो फाइनेंशियल पावर इन डिसाइडिंग फ्यूचर ओलंपिक होस्ट. टू शो क्रिस्टी इंटरेस्ट इन फाइनेंशियल डिस्कशन? नहीं. एंड टू एक्सप्लेन व्हाई द IOC अवॉइड सेलेक्टिंग अफ्रीकन कंट्रीज? नो. तो आंसर इज बी. पढ़ लीजिएगा, इंटरेस्टिंग है. ओलंपिक के बारे में हमने काफ़ी कुछ जाना, और पहली विमेन प्रेसिडेंट जो है वो बनी है. तो दिस इज एट द हेल्म, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. तो वर्ड्स यहाँ से पिक करिए, क्वेश्चन करिए, पढ़िए और क्वेश्चन करिए, रीडिंग स्किल को इन्हांस करिए और वोकैब लर्न करिए और उसको थोड़ा यूज़ करने की कोशिश करिए. फिर मिलेंगे अगले आर्टिकल में. थैंक यू. जय हिंद.